दोस्तों, आपको हम सबके चैनल कॉन्सेप्ट्स फॉर यू में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का नवीन अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है शब्दभेद। इसे शब्द विचार के रूप से भी जाना जाता है। आगे भागों में आपको पद परिचय, पद और पदबंध समझाए जाएंगे, जिसका यह पाठ मूलभूत होगा। जब तक आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि, तब तक आप पद परिचय जो आगे भागों में समझाया जाएगा नहीं कर पाएंगे। जहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, वहाँ मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक हम सरल हिंदी में ही चर्चा करेंगे। पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे और उसके बाद शब्दभेद को। यह पाठ 2 भागों में समझाया जाएगा। चलिए हमारा पाठ का प्रारंभ करते हैं। शब्द। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। उदाहरण के स्वरूप पुस्तक, कमल, रत्न इत्यादि। कहा जाता है कि शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी वर्णों का वही समूह शब्द कहलाते हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। आशय है कि आपको शब्द क्या है समझ में आया होगा। चलिए शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को जानते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हम इस वीडियो में पहले 2 यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद और रचना के आधार पर शब्दभेद का चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दभेद के बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दभेद। तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो संस्कृत के शब्द मूल रूप में हैं, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत के हिसाब से ही किया जाता है, बिना किसी परिवर्तन के, यानी विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिन, उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। वे संस्कृत के शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यह हम संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के साथ और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तत्सम और तद्भव। सबसे पहले है सर्प। यह तत्सम शब्द है, जिसको परिवर्तन करके हमने सांप कहा है, जो तद्भव शब्द है। अब यहाँ शब्द सर्प के स्वरूप में भी प्रयोग किए जाता है और सांप के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और भी उदाहरण दिए गए हैं। कार्य तत्सम शब्द है और काम तद्भव शब्द है। सत्य तत्सम शब्द है और सच तद्भव शब्द है। सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज तद्भव शब्द है। ग्राम तद्भव है, तत्सम है और गांव तद्भव है। ये हैं तत्सम और तद्भव शब्द। चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर देशज और विदेशज शब्द। देशज शब्द जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है और संस्कृत या
अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हम सब जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खास बोलियां यानी स्लैंग होती हैं। भाषा परिवर्तन के कारण इसी प्रकार हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों से जो शब्द लिए गए हैं और वे आकर हिंदी भाषा में मिल गए, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, खिचड़ी, पैसा, खिड़की, झाड़ू, डिबिया, घोंसला आदि। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषा यानी अंग्रेज़ी, अरबी, फ्रांसीसी, तुर्की, फ़ारसी, पुर्तगाली और चीनी भाषा से लिए गए हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, पर ये शब्द हिंदी के नहीं हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। जैसे अंग्रेज़ी से कोर्ट, पुलिस, स्कूल, पेपर इत्यादि। अरबी से किताब, इशारा, इरादा, हलवाई इत्यादि। फ्रांसीसी से यानी फ्रेंच भाषा से कूपन, रेस्टोरेंट आदि। फारसी से अमरूद, आमदनी, कारीगर, दवा, दीवार इत्यादि। तुर्की भाषा से बहादुर, चाकू, चम्मच, साराय इत्यादि। चीनी भाषा से चाय, लीची इत्यादि। शब्द तो बहुत है, हमने उदाहरण स्वरूप कुछ शब्दों का चर्चा किया है। नेक्स्ट शब्द भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार से किया जाता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। वे शब्द जो खंड नहीं किया जा सकते हो और यदि किया जाए तो कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, मेज़, कल, घर, पुस्तक, कपड़ा, हाथ इत्यादि। अब यहाँ देखिए, शब्द है घोड़ा। इसको खंडन करने पर घो जमा ड, और मेज शब्द को खंडन करने पर में प्लस ज, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता और यदि किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वे सभी शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। दोस्तों, अभी दूसरा प्रकार का शब्द यौगिक शब्द के बारे में जानेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मेल से बने हों और शब्द को अलग करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। यहाँ पुस्तक का अपना अर्थ है और आलय का अपना अर्थ है, उनको मिलाने पर अलग अर्थ दे रहा है। तो पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं, अर्थात रूढ़ शब्दों के समान विशेष अर्थ देते हैं तथा यौगिक शब्द के समान इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंख, पंख यानी कीचड़, ज यानी जन्मा, जिसका अर्थ है कीचड़ में जन्मा।
यानी कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है। यह पंकज कमल को इशारा कर रहा है। पंकज को हमने खंडन किया है, पर कमल को खंडन नहीं कर सकते। यह कमल रूढ़ शब्द है। तो इसी प्रकार ये शब्द अपने विशेष अर्थ में रूढ़ है, जबकि इनका सार्थक खंड किया जा सकता है तो यौगिक भी है। ऐसे सभी शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन्हें पहचानना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इनको पहचानने की ट्रिक मैं आगे वीडियोस में बनाऊंगी। तो निवेदन है कि इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।